जानते हो भाई। अब एक्सरसाइज 8.3 चलेगी, 8.2 कंप्लीट हो चुकी थी, तो 8.3 एक्सरसाइज टू मीन फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होंगे तो भाई एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चन में लगाते जाओ और आंसर आते जाएंगे। सब फॉर्मूला का कहना, तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला याद होने चाहिए। मैं लिखाई दे रहा हूँ, जैसे ये फॉर्मूला मैं लिखा, साइन ए होता है 1 कोसेक, बहुत से होता है सी इक्वल होता है 1/sec, ये tan इक्वल होता है 1/cot। कोसेक ये वही है भाई, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, फिर वही चीज है। अब कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे tan a इक्वल टू होता है साइन a अपॉन cos a। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत यूज होगा हमारी एक्सरसाइज, ठीक है 8.3 में इसका बहुत यूज होगा। और फिर एक फॉर्मूला होता है cot a बराबर इक्वल टू cos a अपॉन साइन ए। भाई दूसरा फॉर्मूला क्या है कि cot a बराबर किसके होता है, cos a अपॉन साइन ए की। ठीक, अब कुछ फॉर्मूले और लेते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, अगर तुम्हें कहीं क्वेश्चन में दिखाई दे जाए भाई ये ना साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब एक ही जगह तुम थीटा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, कुछ। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये प्लस से बदल जाएगा तो माइनस का, तो वही क्या बनेगी, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर मैं cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर प्लस का बन जाएगा तो माइनस का, तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले तैयार हो गए, 2 और तैयार हो गए। ठीक है, अब कुछ और है वो देख लो। एक फॉर्मूला है बेटा, इस सेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके, वर्ग के। मतलब अगर तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह में क्या लगा देना, 1 लगा देना। ठीक, ऐसे ही अगर मैं सेक स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो ये क्या है, माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी भाई, टेन स्क्वायर ये माइनस का होगा भेज देंगे और ये बन इधर आ जाएगा माइनस का, तो वही क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, ये तुम्हारी ये बन गई। ठीक, अब एक और फॉर्मूला बचता है वो भी लिख लो भाई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 के, किसके होता है, 1 के। अगर मैं कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू पूछूं ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या बनेगी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अगर मैं कोट स्क्वायर ए की वैल्यू, कोट स्क्वायर ए में माइनस का लग जाएगा तो प्लस का, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी भाई, कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सब फॉर्मूले हो गए जो तुम्हारे आने वाले 8.3 एक्सरसाइज में ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, भाई तीसरा क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर 8 माइनस 9 टेन स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इसमें आना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया इन क्वेश्चनों में क्या है, आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लगेगा, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लगेगा, और तुम्हें यूज करना आना चाहिए फॉर्मूला। इधर देखो, इन दोनों में चेक करो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 9 कॉमन है, तो भाई 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब अभी कुछ देर पहले मैंने एक आइडेंटिटी तुम्हें लिखा है, एक फॉर्मूला लिखाया कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है क्या होता है, क्या होता है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, तो ये दोनों गुणा में है और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1। ये तीसरे का सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। इन क्वेश्चनों में करना क्या, किसी भी टर्म में वैल्यू दे रही है, तुम्हें वैल्यू को लाना है भैया साइन और कॉस के टर्म में, किसके टर्म में, साइन और कॉस। कोई सा ऐसा फॉर्मूला बना दो भैया, फॉर्मूला एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, तो तुम्हें कोई ऐसे भी करके तुम किसमें लाना है तुम्हें क्वेश्चन, साइन और कॉस के टर्म, किसमें लाना है, साइन और कॉस के टर्म में। तो देखो
मैंने तुम्हें लिखा था 1 ऐसी करेगी टेन थीटा का साइन थीटा कोस थीटा के टर्म में फॉर्मूला लिखाया है, क्या लिखाया था? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और सेक थीटा का क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ये ब्रैकेट ऐसे होता है, ठीक। आगे बात करते हैं 1 ऐसे का ऐसा लिख दो कोस थीटा का कोस और साइन के टर्म में होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस तो सेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा तो भाई 1 अपॉन साइन। तो दिक्कत है अगर कोई नहीं भाई देखो यहाँ पे 1 मान लो और क्या ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम, क्या आ जाएगा cos थीटा 1 का भाग हम cos थीटा में देंगे कितने बार जाएगा cos थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 1 क्या आ जाएगा cos थीटा का भाग इसमें देंगे कट जाएंगे बराबर जाएगा 1 का मल्टीप्लाई sin थीटा में sin थीटा ही है। फिर वही cos थीटा डिवाइड देंगे बराबर जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो 1 ठीक है इतना समझ में आ रहा है। अब इस प्रकार का इसके नीचे भी 1 मान लो और क्या ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम, भाई क्या हो जाएगा sin बात करके बाद sin थीटा से देंगे तो sin थीटा आ जाएगा sin थीटा का बदले मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस sin थीटा का sin थीटा में कितना आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई cos थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा का डिवाइड sin थीटा में 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में क्या कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये क्या देखो बेटा आप क्या करेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 ठीक है ये क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस अपॉन मल्टीप्लाई से तो है तो sin cos थीटा sin थीटा का पूरा हो जाएगा क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर कोई दिक्कत है? अब एक एक टर्म करके हमें इनका क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इनका इसमें पहले cos थीटा का पहले गुणा होगा इसमें फिर इसका इसमें फिर इसका मतलब एक के 3 गुणा होंगे कितने गुणा होंगे 3 टर्म है तो कितने हो जाएंगे 3 का 9 होंगे ठीक है। अब ध्यान से देखना जब cos थीटा और sin थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा cos थीटा sin थीटा है भाई यही रहेगा ये cos थीटा का sin थीटा मल्टीप्लाई कर दिए जाओ। अब cos थीटा का cos थीटा करूंगा तो x का x में मल्टीप्लाई करता था तो x स्क्वायर हो जाता है ऐसे cos थीटा में करूंगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा तो दिक्कत ज्यादा। अब cos थीटा का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो माइनस का cos थीटा हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का ठीक है। अब प्लस sin थीटा का होगा sin थीटा में करेंगे कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा ठीक है भाई sin थीटा का होगा cos थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा ठीक है। और इस sin थीटा का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस sin दिक्कत है। अभी ये 1 बचा है पर 1 का गुणा sin थीटा में करूंगा क्या होगा sin थीटा प्लस sin थीटा फिर 1 का गुणा cos थीटा में करूंगा तो क्या होगा प्लस का cos थीटा और 1 का गुणा -1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का और वही इसके अपोन में क्या चल रहा है sin थीटा cos थीटा। अब देखो यहाँ पे होगा थोड़ा ध्यान से देखना ये माइनस का cos थीटा ये माइनस का cos थीटा और ये प्लस का cos थीटा कट गए। ये देखो ये कहाँ गया भाई अच्छा ये देखो ये माइनस का sin थीटा और ये प्लस का sin थीटा ठीक है भाई ये हो गया। अब एक और चीज देखो ये रहा क्या cos स्क्वायर थीटा और ये रहा प्लस sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है इक्वल टू क्या होता है 1 क्या होता है 1 तो भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा ये cos थीटा sin थीटा ये sin थीटा cos थीटा लिख रहे हैं। जैसे x और x को जोड़ते थे तो कितने हो जाते थे प्लस तो इन्हीं को जैसे एक cos थीटा sin थीटा और एक sin थीटा cos थीटा तो क्या हो जाएंगे ये 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखो हमारा ये भी हो गया ये क्लियर हो गया ये क्लियर ठीक। अब इस पे आया
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा प्लस। अब क्या बचा, कुछ नहीं करना, ये सब रखा ही, क्या बचा लास्ट में माइनस, इसको लिख लो भाई माइनस। अपन क्या बचा sin थीटा cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई नहीं। अब देखो ये प्लस के वन और ये माइनस के वन, ये दोनों कट गए है भाई। अब क्या बचा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos। इस sin थीटा cos थीटा से ये कट गया, क्या आराम से लास्ट में यही तुम्हारा क्या रखा। तो भाई 3 का थर्ड पार्ट है सेकंड प्लस पहले इंटीग्रेट वन माइनस आने मैंने बार बार वही बात बोल रहा हूँ। कोई भी टर्म हमें किसमें तोड़ना है तो साइन कोस, किसमें तोड़ना है साइन कोस। तो वही सेक का फॉर्मूला कोस के टर्म में होता है 1 अपॉन कोस है भाई, और कहने का होता है साइन है अपॉन कोस। ठीक है, अब ये पहले से साइन में तो हम इसके साथ कहना नहीं करेंगे, उसको ऐसे का ऐसा ही लिख दें। ठीक है, ये अब इन दोनों का देखो एलसीएम लेंगे तो कॉस क्या है। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बटे कॉस। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब तो देख आइडेंटिटी वैल्यू में बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बेटा क्या होता है ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में और ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, अब वही देखो ए प्लस बी ए माइनस बनने की ना बदली ए प्लस बी और ए माइनस इसकी जगह क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस। अब ए की जगह क्या है 1 है और बी की जगह क्या है साइन है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का। कोई दिक्कत है अगर अपॉन cos। ठीक है भाई, अब ये देखो 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो एक और आइडेंटिटी हमने तो बताई थी भाई, क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो भाई यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है भाई। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस। एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो वही ना आ जाएगा कॉस। यही तुम्हारा क्या है तो इधर का कॉन्फॉर्मेट है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस 40 स्क्वायर। वही हमने तुमसे आइडेंटिटी दिखाई है बोला, एक मैंने आइडेंटिटी दिखाई है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या था बस। तो वही टेन को अगर उधर ले जाऊँ वो क्या बन जाएगी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या दूंगा सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है अगर अब दे देना एक आइडेंटिटी और दिखाई थी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये क्या होगा ठीक है भाई। अब तुम जानते हो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है कॉस का। तो सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब कोसेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है भाई कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो ये क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। फिर मैंने कहा भाई ये भी बताया था कि भाई पहले का मल्टीप्लाई चौथे से करते हैं दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए न्यू बंद करूंगा तो साइन स्क्वायर क्या आ गया अपॉन cos स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर। इसको हम एल्जेब्रिक लिख लेते हैं ध्यान से देखो साइन ए अपॉन cos ए का इसका दोनों में ठीक है। और साइन अपॉन cos ए इसका फॉर्मूला होता है tan ए का किसका होता है tan ए का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर सरल